आज एक बच्चा अपनी क्लास में बहुत ज़्यादा पिट गया अपनी टीचर से। उसकी टीचर ने उसे बस इसलिए पीट दिया क्योंकि उसको यूजेस ऑफ हैज़, हैव और हैड नहीं आ रहा था। वो बच्चा बहुत ही उदास हो गया और उसने कहा कि मैम, आज आपने मुझे पीट दिया है, लेकिन मैं कल इस चीज़ को क्लियर करके आऊँगा और आपको बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप मुझे कल से ना मारें। तो उसकी मैडम ने कहा कि आप कैसे एक दिन में सीख जाएँगे? तो उसने कहा कि मैं धर्मेंद्र सर की इंग्लिश क्लास यूट्यूब पर देखता रहता हूँ और उन्होंने समझाया हुआ है अपने वीडियो में हैज़, हैव और हैड क्या होता है। तो उसकी मैडम ने कहा कि उनका चैनल का नाम क्या है? तो उस लड़के ने कहा इंग्लिश मास्टरी है। इंग्लिश मास्टरी के नाम से उनका चैनल है, इंग्लिश चैनल है और आप भी उनको जा करके देख लीजिए और बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चंस आप उनके वीडियो से निकाल सकती हैं और मुझसे पूछ सकती हैं और मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए आप और मैं दोनों ही लोग उनके चैनल पर चलते हैं और हैज़, हैव और हैड के बारे में सीखते हैं। आप भी उन लोगों में से तो नहीं है जो हैज़, हैव, हैड नहीं जानते हैं? अगर आप भी वैसे ही हैं, तो चलिए धर्मेंद्र सर की क्लास में, जिसका चैनल का नाम है इंग्लिश मास्टरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार ओझा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल इंग्लिश मास्टरी पर। आज मैं आप लोगों को हैज़, हैव और हैड के बारे में सिखाने वाला हूँ। तो उस बच्चे और मैडम को अगर कोई भी क्लैरिटी अगर मिल जाए इस वीडियो से और आपको भी मिल जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज मैं आप लोगों को ये कमिटमेंट कर रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आज से आप लोग का हैज़, हैव और हैड का जो भी डाउट्स है, वो क्लियर होने वाला है। तो अपने सीट की पेटी बाँध लीजिए और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं और नए ऑडियंस हैं, तो इस चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि नए-नए वीडियोज़ आपके पास तुरंत आते रहें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हैज़, हैव और हैड का प्रयोग आज इस वीडियो में कवर होने वाला है। मैं आपको बता दूँ, हैज़ और हैव टू हैव के फैमिली से बिलॉन्ग करता है। आज हम इस वीडियो में यह देखने वाले हैं कि हैज़, हैव और हैड के मीनिंग क्या होते हैं, इनके यूजेस क्या हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ताकि आप लोगों का ग्रामर और ट्रांसलेशन में किसी तरह का समस्या ना हो। तो एक-एक करके बात करेंगे। सबसे पहले मीनिंग के बारे में देखते हैं। हम लोग हैज़ और हैव का प्रयोग करते ही क्यों हैं? हैज़ और हैव ये हमें पोज़ेशन दिखाता है, ओनरशिप दिखाता है। इसका मतलब हुआ हिंदी में, पोज़ेशन का मतलब होता है अधिकार, यानी किसी चीज़ पर आप अधिकार दिखाने के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर पर आप अधिकार दिखा सकते हैं। और इसको हम इस तरह से समझने की कोशिश करें कि हम अधिकार दिखाने के समय अगर कोई वस्तु पर हम दिखा रहे हैं, स्थान पर दिखा रहे हैं या किसी व्यक्ति पर दिखा रहे हैं, तो ओनरशिप यानी स्वामित्व भी दिखाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब हैज़ और हैव के ठीक अपोजिट हम हैड को ले सकते हैं, यानी कि पास्ट टाइम में, बीते समय में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर पर अधिकार दिखाना होता हो, तो हमें हैड का प्रयोग करना होता है। अब बात करते हैं हम लोग इसके यूजेस के बारे में। हम लोग इसका यूज कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग यूज ऑफ हैज़, हैव, हैड का प्रयोग हम लोग दो सिचुएशन में कर सकते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट टाइम में और दूसरा पास्ट टाइम में। और फ्यूचर में कैसे करेंगे, हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखेंगे, उसमें हम लोग समझ जाएंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम के बारे में कि प्रेजेंट टाइम में अगर मुझे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर पर अगर अधिकार दिखाना हो, तो हम टू हैव का प्रयोग करते हैं। और वही हम पास्ट टाइम में अगर किसी चीज पर अधिकार दिखाना हो, तो हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। देखिए, मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है स्ट्रक्चर वन, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैव अ कार, वी हैव फ्रेंड्स, ही हैज अ कैट, शी हैज अ पेन। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको ही फॉलो किया गया है। यहाँ पर ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हैज, हैव और ये हो गया ऑब्जेक्ट। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, ये वी हो गया सब्जेक्ट, ये हैज, हैव और यह ऑब्जेक्ट। यहाँ ही है सब्जेक्ट, हैज, हैव है और यह है ऑब्जेक्ट। शी हो गया सब्जेक्ट,
ये स्ट्रक्चर का हैज हैव और यह हो गया ऑब्जेक्ट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे कि उनको ये नहीं पता होगा कि किस सब्जेक्ट के साथ हैज, किस सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है, तो मैं उसे भी बता देता हूं। आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए ताकि आपको आगे की स्ट्रक्चर समझने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो पर्सन होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन पार्ट में बांटे गए हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। यहाँ फर्स्ट में है आई और यहाँ पर है वी, सेकंड में यू और यहाँ पर भी यू, और इसमें क्या होता है थर्ड में ही, शी और इट होता है, और सिंगुलर नेम होता है। क्या होता है? सिंगुलर नेम। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है दे और प्लूरल नेम्स। क्या होता है? दे और प्लूरल नेम्स। अब इसी चार्ट से हम समझने वाले हैं। ये हो गया पर्सन, और इसको दो भागों में बांटा गया है नंबर के आधार पर। इसको कहते हैं सिंगुलर और इसको कहते हैं प्लूरल। तो अब हैज और हैव को यदि आपको समझना है कि हैज और हैव किसके किसके साथ लगता है, तो देखिए, आई के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, वी के साथ भी हैव का प्रयोग करेंगे, यू के साथ हैव का प्रयोग होगा, यहाँ भी यू के साथ हैव का प्रयोग होगा, और इन सभी के साथ हैज का प्रयोग होगा और इनके साथ हैव का प्रयोग होगा। तो इस चीज को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, तब हम लोग आगे के स्ट्रक्चर को सीखेंगे और देखेंगे कि हैज और हैव कितने प्रकार से यूज होते हैं। हैज और हैव का प्रयोग तो आपने देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे हैड के बारे में कि हैड का प्रयोग हम किस तरह से करने वाले हैं। हैड, हैड का प्रयोग आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि हैड जो है पास्ट टेंस के लिए लगता है। यानी कोई भी अगर आप अधिकार दिखाना चाहते हैं बीते समय में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या जानवर पर, तो आप हैड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि प्रेजेंट में आपने हैज या हैव का प्रयोग किया, तो उसी तरह से हैड का प्रयोग होता है पोजीशन दिखाने के लिए। इसमें आपको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हैड जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, आई हैड अ फैमिली। सेकंड एग्जाम्पल है वी हैड मनी। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, दे हैड गुड रिलेशनशिप। इत्यादि। तो चाहे आई हो, वी हो, दे हो, चाहे पर्सन कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट या कोई नेम के साथ, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप हैड का प्रयोग कर सकते हैं। तो मूव ऑन करते हैं हम लोग नए अगले स्ट्रक्चर के लिए। बात करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर की। ध्यान दीजिए, दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। यह प्रेजेंट फॉर्म है। सेकेंड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट फॉर्म में। इसी प्रेजेंट का यह पास्ट फॉर्म है। एग्जाम्पल देखिए, शी हैज गॉन, दे हैव प्लेड अ मैच, माई फ्रेंड्स हैड फॉट विथ ईच अदर। इन तीनों सेंटेंसेस में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला? तो आप देख रहे होंगे यहाँ लिखा है हैज, यहाँ लिखा है हैव और यहाँ लिखा है हैड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ही जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट फॉर्म है, और ये जो सी वाला है माय फ्रेंड्स हैड फॉट विथ ईच अदर, यह पास्ट फॉर्म है। तो इसी सेम स्ट्रक्चर को हमने पास्ट फॉर्म में लिख दिया। जहां जहां हैज हैव का प्रयोग है वहां आप हैड कर देंगे तो वो पास्ट फॉर्म हो जाएगा, और हैज हैव प्रयोग करेंगे तो प्रेजेंट फॉर्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग तीसरे स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं और आप लोग इसे जरा ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस टू प्लस भी वन यहाँ लिखा हुआ है, और दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस भी वन। यह स्ट्रक्चर जो है हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमें किसी तरह का कंपल्सन दिखाना हो, मजबूरी दिखाना हो, कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है, उस समय इन दोनों ही स्ट्रक्चर का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसको करते हैं प्रेजेंट टाइम में और इसको बोलते करते हैं पास्ट टाइम में।
सीता हैज टू गो टू स्कूल। सीता को विद्यालय जाना पड़ता है। आई हैव टू डू दिस। मुझे यह करना पड़ता है। तो यह दोनों ही जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट कंपल्सन को यानी वर्तमान में मजबूरी को दिखाया जा रहा है कि इन दोनों लोगों को सीता को और आई को यह दोनों काम करना पड़ता है। इनको विद्यालय जाना पड़ता है और इनको यह काम करना पड़ता है। दे हैड टू ईट इट। यहाँ ध्यान दीजिए हैड प्लस टू प्लस इट लिखा हुआ है तो यह पास्ट कंपल्सन को दिखाता है। इसका मतलब कि उन लोगों को इसे खाना पड़ता था। तो ये पास्ट में जब था लग जाए तो यानी पास्ट कंपल्सन को दिखाएगा। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने कंपल्सन को बताने के लिए। प्रेजेंट में आप इस तरह के चीजों का इस्तेमाल करिए और पास्ट में इस तरह के चीजों को इस्तेमाल करें ताकि आप कंपल्सन बता पाए। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर। बात करते हैं स्ट्रक्चर 4 की, जो कि लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस टू प्लस V1। दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यह दोनों जो स्ट्रक्चर है यह आपको एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे यहाँ लिखा है ही विल हैव टू पे फॉर इट। अब ध्यान दीजिए कि यह जो सेंटेंस है यह फ्यूचर कंपल्सन को बता रहा है। फ्यूचर कंपल्सन यानी भविष्य में भी कोई मजबूरी अगर होगा तो आप इस तरह के स्ट्रक्चर को प्रयोग करके बता सकते हैं अपने फ्यूचर के कंपल्सन को। दूसरा जो एग्जांपल है ध्यान दीजिए दे विल हैव कंप्लीटेड इट। अब यहाँ पर यह जो सेंटेंस है वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कब करते हैं? जब भविष्य में कोई काम खत्म हो चुका होगा, इसके लिए आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ लिखा है दे विल हैव कंप्लीटेड इट। इसका मतलब क्या हुआ कि वे लोग इसे पूरा कर चुके होंगे। वे लोग इसे यानी इस किसी काम के बारे में कहा जा रहा है कि वे लोग इसे पूरा कर चुके होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि हैज और हैव का प्रयोग हम फ्यूचर में कैसे करेंगे, तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करके करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह सारे स्ट्रक्चर्स समझ में आए होंगे और आप इन्हें अपने डेली लाइफ में यूज करें, रोज प्रैक्टिस करें ताकि आपका ग्रामर और ट्रांसलेशन में किसी तरह का कोई समस्या ना हो। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन हिट कर दें ताकि आपको नए वीडियोस मिलते रहें टाइम पर। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहेंगे कि आप अपना कमेंट जरूर लिख करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। एक लाइक कर दें इस वीडियो के लिए। थैंक यू।